हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संस्कार मैथमेटिक्स। चैप्टर 1 अपन क्लास 9 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे थे, उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इस वीडियो में आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? प्लॉट पॉइंट जेड 5, -6। ये तो आपको अपन को पता है 5 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और जो -6 है सेकंड वाला वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। ऑन द कार्टेशियन प्लेन, इस तरह से ग्राफ पेपर पे जो बना होता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, वो कार्टेशियन प्लेन है। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल आई जेड एन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। सबसे पहले कोऑर्डिनेट जेड का दे रखा है 5, 5 मतलब एक्स, यहाँ आ जाओ 5 पे, और -6 दे रखा है, मतलब ये रहा -6। ये इस तरह से है अपना ये जेड पॉइंट, ये रहा अपना जेड पॉइंट। अब इसको अगर अपन इससे ये ज्वाइन करते हैं जेड पॉइंट को, बिल्कुल स्ट्रेट यहां से लेके यहां तक, इन्होंने कहा है कार्टेशियन प्लेन पे, तो ये तो अपना जेड पॉइंट है। अब इससे अगर एक राइट एंगल बनाना है, लेंथ उसकी तीनों साइड्स की अपन को निकालनी है। और लेकिन यहाँ पे इतनी सी चीज याद रखना, आई जेड एन, मतलब जो जेड बीच में है तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर अपन इसको स्ट्रेट लाइन खींचें, ये स्ट्रेट लाइन है अपनी, तो ये स्ट्रेट लाइन में अगर जेड यहाँ है, तो सपोज स्ट्रेट लाइन बना करके इसको बताया कि भाई जेड यहाँ था, ये अपना जेड था, और यहाँ से 5, -6 जो कोऑर्डिनेट है इसके वो आया है। कौन से कोऑर्डिनेट है इसके? 5 है ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट, और -6 है वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे अपन ने ये ज्वाइन कर दी लाइन को। ये है जेड, ये है आई, ये जेड है, तो ये वाला पॉइंट है जहां मिल रहा है, ये होगा एन होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर सपोज इस पॉइंट पे कैसे एन होगा, अगर यहाँ से यहाँ अपन राइट एंगल बन रहा है, तो इस तरह से इस दोनों को पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये राइट एंगल बन गया। अब ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। सपोज ये अपना अभी ऐसे बना है, ये यहाँ पे भी हो सकता था जेड पे, तो राइट एंगल तो 90 डिग्री यहीं पे ही रहेगा जेड पर। बट ये एंगल इस तरह से भी हो सकता था कि ये यहाँ पे बन के इस तरह से होता, ठीक है। और ये इस तरह से भी हो सकता था, कहीं पे भी हो सकता था। ये राइट एंगल तो आई भी आएंगे, जेड भी आएंगे, और लेकिन ये यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते थे। तो राइट एंगल तो अपना कहीं पे भी बन सकता था, लेकिन है राइट एंगल जेड पर, बस इतनी सी चीज का याद रखना। और यहाँ क्या पूछा? फाइंड द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स। अब अपन आई, इसको एन दिया, इसको आई है, ये जेड है। अब इनकी तीनों साइड्स की है वो लेंथ फाइंड आउट करनी है। अपन यहाँ पे कि आई की कोऑर्डिनेट क्या है? आई का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस कौन सा है? 5 है, ये रहा अपना एक्स 5। और दूसरा जो जेड एक्सिस है वो 0 पे है, तो 5, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो एन का कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस कौन सा है एन का? ये आ गया अपना एक्स एक्सिस तो है 0, और वाई एक्सिस है -6, तो ये आ गया अपना 0, -6। इनके कोऑर्डिनेट लिख लिए पहले। अब सपोज अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये लेंथ कितनी है और ये कितनी है, ये निकाल सकते थे अपन। इसकी लेंथ की ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, तो -6 है, तो ये -6 हो गया। और यहाँ अपन ये बता सकते हैं कि ये कितना आ रहा है, 5 पे आ रहा है, तो ये वाली लेंथ तो 5 हो गई, और इसको अपन पाइथागोरस थ्योरम से लगा दें। लेकिन यहाँ पे ये तो गिवन है। अगर दूसरे तरीके से अगर कहीं पे भी ये बना होता राइट एंगल, तो ज्वाइन करता कहीं पे भी राइट एंगल, कहीं तक भी जा रहा है वो तो यही है, फिक्स है जेड पे। लेकिन कहीं पे भी लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरा बना रहे हैं अपन इससे, तो वो कैसे करेगा? तो अपन देखते हैं इसके मेथड क्या है। सबसे पहले लेते हैं अपन एन जेड। एन जेड का क्या लिया अपन ने? एन कौन से पॉइंट पर है ये देखा था अपन ने अभी। एन एन है अपना, एन जेड जो अपना बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये रहा, ये एन जेड है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट ये कितना हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे तो वो हो गया 5। अब यहाँ पे ये है 5 और यहाँ है ये 0, तो यहाँ क्या करेंगे? 5 बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो 0, तो ये आ गया 5 यूनिट्स आ गया। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं आप, क्योंकि कहीं पे भी लाइन बना रहे हैं तो आपको इजी रहे, कहीं से भी लाइन बना रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट किस लाइन के पैरेलल है वो देख करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब आई जेड को देखो, ये ले रहे हैं अपन आई जेड, ये क्या है? वर्टिकल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें वाई के कोऑर्डिनेट देखेंगे। वाई का कोऑर्डिनेट देखने के लिए देखो 0 है, और दूसरा क्या है? वाई का कोऑर्डिनेट -6 है, यहाँ दिख रहा है -6 है, और ये 0 है। तो 0 बड़ा होता है, ये तो आपको पता ही है, तो 0 में से कर दो -6 को। तो अपन ने 0 + 6, तो वैल्यू क्या आ गई? 6 यूनिट्स आ गया, ये आ गया अपना
6 यूनिट्स। अब अपन इसको डिस्टेंस फॉर्मूला वाला वो है उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ को, 3 साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। या तो अपन पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं, ये अपन को पता ही चल गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन को ये पता है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट पता है अपन को, तो अपन इजीली डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ अपन डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड चैप्टर है। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें अपन ने क्या देखा कि आई एन लेंगे, आई एन है यहाँ पे, आई एन लेंगे। अब आई एन लेने के लिए अपन ने यहाँ पे लिख रखा है आई की वैल्यू क्या है, आई कहाँ पर है, ये है आई अपना। अब आई एन में देखो आई कहाँ पर है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 5 0 है, और एन के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और -6 है। तो अपन को इसमें पता है कि जो पहला कोऑर्डिनेट होता है x1 होता है, दूसरा y1 होता है। इसी तरह से n में भी x2 है और y2 है, तो इसको बस लिख दो यहाँ पे फॉर्मूले में। और अपन लिख देते हैं इसके अंदर x2 और y x1। तो x2 कितना है अपना, यहाँ पे है 0 -5 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है, -6। तो ये लिखा -6 -0 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, -5 है तो -5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। अभी माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, तो 25 प्लस प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर में, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस का 36। अभी ये क्या आ गया, 36, 6 और 5 11, 1 3 और 2 5 और 6, ये आया रूट में 61। अब 61 क्या है, इसके प्राइम फैक्टर करो तो कुछ भी नहीं आता है 61 के, तो आंसर, इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, रूट में 61 यूनिट्स, ये इसका फाइनल आंसर। बस यही है इसका आंसर। तो इसी तरह ये आई होप समझ में आ गया होगा। इसके डिस्टेंस जब भी अपन को फाइंड आउट करना है 3 साइड्स का, तो इस तरह से आप निकालोगे तो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि इससे आपको कोऑर्डिनेट से रिलेटेड चैप्टर है, तो कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले से निकालना। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।